नमस्कार दोस्तों, जीएस बाई एन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में संविधान सभा पर पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन किए थे और हम लोग आज के वीडियो में संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से संबंधित सभी अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो संविधान के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग अब भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है समता और समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। एक और है संपत्ति का अधिकार, जिसे अब मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से 6 अधिकार हैं, जिससे हम एक एक करके विधिवत अनुच्छेद सहित अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारा पहला है समता एवं समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि मतलब कानून होता है, जो भी कानून बनाया जाए वो सभी के लिए समान रूप से लागू हो। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अधिकार है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। इस तरह से समानता और समता का अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 का इसमें वर्णन किया गया है। अब अगला हमारा जो अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 19 को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुच्छेद 19 में 6 पॉइंट बना करके लिखा गया है। इसको हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला है 19 में पहला है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार, आपको दिया गया है। तीसरा है सभा समूह बनाने का अधिकार। चौथा है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार। छठा है आजीविका अर्थात रोजगार की स्वतंत्रता, यानी आपको रोजगार करने की स्वतंत्रता है। आप रोजगार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ये आपको
अधिकार दिया गया है। 20 है अनुच्छेद 20 में जो है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में आपको अधिकार दिया गया है। इसमें भी पॉइंट बना के दिया गया है, 3 पॉइंटें हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है उसे उसी कानून पर सजा जो कानून उस समय है, अर्थात अपराधी को उसी कानून पे सजा दिया जाए जो कानून उस समय लागू हो। दूसरा है स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाए, यानी किसी को स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य न किया जाए। तीसरा है एक अपराध की एक बार सजा, यानी किसी अपराधी ने अपराध कर दिया तो उस अपराध के बदले में उसको एक बार सजा दिया जाए, न कि बार बार। अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम जीवन का अधिकार कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया, अर्थात ये मूल संविधान में नहीं था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21A में। और अनुच्छेद 22 है, 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार है, यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है, जिसमें पॉइंट बना के लिखा गया है। पहला पॉइंट है कारण पूछने का अधिकार, यानी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो यह आपको अधिकार दिया गया है कि आप यह पूछ सकते हैं कि आपको किस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना। आप गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको किसी कोर्ट में पेश किया जाएगा या किसी डंडा अधिकारी के समक्ष आपको पेश किया जाएगा। तीसरा है कानूनी सलाह, अर्थात मनपसंद वकील चुनने का अधिकार आपको दिया गया है, अर्थात आप अपने वकील को अपने मनपसंद से चुन सकते हैं। अगला जो हमारा अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के बच्चों को या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी मिल कारखाने में श्रम या काम करने पे रोक लगा दिया गया है। इस तरीके से अगला हमारा जो अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 25 में मानने, आचरण करना या प्रचार करना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो धर्म से संबंधित अधिकार है, जिसमें आप किसी धर्म को मानने, आचरण करना या उसके प्रचार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संपोषण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अगला जो हमारा अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। यह जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है यह केवल अल्पसंख्यकों के हित के लिए है, जिसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला हमारा जो अधिकार है 6 नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में यह अधिकार है, अर्थात मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। किसके संबंध में? मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में। अगला पॉइंट है संविधान की आत्मा कहा, यानी संविधान की आत्मा किसको कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया। यहाँ से प्रश्न बनता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। जबकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने। यह लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मौलिक अधिकार से संबंधित सभी प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।